मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग घूमते क्यों नहीं हैं, ट्रैवल करते क्यों नहीं हैं जिस तरह से लोगों को करना चाहिए। आज मैं जिस सड़क पे गुजर रहा हूँ, यहाँ पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ लोग टाटा कर रहे हैं। ये देख के अच्छा लगता है कि गांव दूर दराज भारत के इलाकों में इस समय सारे जो टीनेजर्स हैं या तो छोटी आयु के हैं, सब पढ़ने में फोकस किए हुए हैं। ये सड़क काफ़ी अच्छी है और पर बीच बीच में गड्ढे हो गए हैं। PWD के माध्यम से बनाई गई ये सड़क आज गड्ढों से भरपूर बनी हुई है। कुछ लोग यहाँ पे बाइक को रिवर्स करा रहे हैं और ये रास्ता मेरे लिए एक वाकई में काबिल तारीफ रास्ता है। लोग अपने खेतों में आलू बोने ही वाले हैं, खेतों की जुतैया हो चुकी है, ट्रैक्टर वगैरह चलाई जा चुके हैं और गन्ने का भी सीज़न ठंड में आता है उत्तर भारत और महाराष्ट्र के इलाकों में। और गन्ने के साथ साथ आलू का भी लगाया जाएगा। गन्ना तो पहले लग जाता है जुलाई अगस्त जून में, और आलू तो नवंबर दिसंबर में लगाई जाती है। मैं इस सड़क पे जब गुजर रहा हूँ तो नए नए लोग मिल रहे हैं। ये कोई पुरानी सड़क नहीं है, ये एक पुरानी सड़क ही है, पर मेरे लिए पुरानी है क्योंकि मैं इस सड़क पे बहुत बार गुजरा हूँ। ये जमालापुर से बधवा बाज़ार के लिए सड़क आती है। लगभग 23.5 किलोमीटर यानी 24 किलोमीटर की सड़क है। सड़क के आसपास काफ़ी सुनसान इलाका है। लोग यहाँ पे बहुत खुश रहते हैं। आगे दाएं साइड में पाल चौक है जहाँ पे साइकिल लेके भाई साहब आ रहे हैं। और ये सारे ट्रैक्टर जो आपको देखने को मिल रहे हैं सिर्फ आलू के लिए खेतों में दौड़ा दिए गए हैं। वही एक सामने बस आ रही है जो बनवा से होते हुए जमालापुर चली जाएगी। बस का टिकट इस समय बनवा से जमालापुर का 50 रुपये है 24 किलोमीटर के लिए, यानी हर किलोमीटर के लिए 2 रुपये का टिकट लगता है। जब हम भारत के तमाम छोटे मोटे ज़िला वाले सड़कों पे छोटे छोटे ज़िले वाले सड़कों पे घूमते हैं, हम अनुभव करते हैं कि वहाँ पेड़ लोग काफ़ी अच्छे हैं। जैसा कि एक्सप्रेसवे या तो मेट्रोपॉलिटन शहर में नहीं देखने को मिलता, पर इन छोटे शहरों में एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा देखने को, एक्सप्रेसवे से अच्छा हरियाली देखने को मिल जाती है। और भारत के हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल आपको मिल जाएगा। इसकी एक अपनी अलग ही गरिमा है। और सूरज लगभग अपने ढलान की ओर अग्रसर हो रहा है। शाम के 2 से 3 बज रहे हैं। ठंड का मौसम है और ये खूबसूरत पेड़ आपको देखने को दोनों साइड मिल जाएंगे। ये एक टेढ़ा मोड़ है सामने, यहाँ पे एक्सीडेंट्स यानी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ पे किलोमीटर पेड़ों के झाड़ियों के नीचे दबा हुआ है। हम जब झाड़ी की बात करते हैं तो सवाना की झाड़ियाँ, अफ्रीका के मैदानों की झाड़ियाँ, ब्राज़ील की झाड़ियाँ और स्टेप्स की घासों की याद आ जाती है। पर ख़ासकर अफ्रीका महाद्वीप में किस तरह से झाड़ियों का उदय होता है। इसी तरह एक घास है जिसे अल्फाल्फा घास कहते हैं, एक बहुत ही बड़ी घास है। अल्फाल्फा घास को दुनिया की सबसे लंबी घास होने का मान्यता प्राप्त है। मेडागास्कर में भी कुछ इसी तरह के आपको पौधे मिल जाएंगे कि ऊपर लगे हुए हैं। हमारे यहाँ भी झाड़ियों का हम कुछ इस तरह से मानवीकरण कर सकते हैं। छोटी छोटी बहन लोग शाम को सब्जी लेने या तो खेत में साग या पालक उखाड़ने जा रही हैं। और ये टोयोटो कंपनी की गाड़ी है भाई जो क्रॉस हो रही है। टोयोटो जापान की कंपनी है पर भारत में बहुत प्रचलित है। एक समय इस कंपनी का बहुत वो होता था। हमारे इलाकों में ज़्यादातर लोग हेलमेट नहीं यूज करते हैं। हेलमेट उन्हें बंधन जैसा महसूस होता है। आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे बिना हेलमेट के घूम रहे हैं। और
5 गड्ढे हैं तो हाथ में फ़ोन को कैरी करना और साथ में कंटिन्यू ड्राइविंग करना थोड़ा पॉसिबिलिटी थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाती है। और सड़क के दोनों साइड रेह जिसे बोलते हैं, धूल बोलते हैं, जब अलुवियल जलोढ़ मिट्टी में पानी नहीं मिलता तो कुछ समय के बाद मिट्टी की ऊपरी परत उखड़ जाती है और वही जलोढ़ मिट्टी का धूल हम बोल सकते हैं या तो रेह बोलते हैं। सड़क के दोनों साइड आपको देखने को मिलेगा और इस पे पैदल या तो साइकिल वाले ज़्यादातर चलते हैं। और ये भाई साहब यहाँ पे साइकिल की पंचर बना रहे हैं। मुझे भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले जब मैं 11-12 में था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने आप को इस तरह से फ्रैंकली लोगों के सामने लाऊंगा, एक बहुत बड़ा कैमरा सीकर बनूंगा। पर ऐसा आज हो गया। मैं खुद एकदम आकस्मित हूँ, एकदम अचंभित हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या कि कैमरा सीकर इतना बड़ा हो गया। और ये आप लोग चाहे इसे देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। ये लगे ओ माय गॉड नील गाय, यही खतरनाक एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं भाई। वो हो बगल में दिख गए। जो बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं सेम इसी तरह से हो जाता है। ऐसे एक्सीडेंट से बचना होता है। अभी आगे हमें क्या दिखेगा मुझे भी नहीं पता है। इस सड़क के बगल में गाय भैंस सिंधु घाटी सभ्यता की तरह से बांध के रखे हुए हैं। यहाँ दिल्ली जैसा प्रदूषण नहीं है भाई, एकदम प्योर एयर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 100 के बीच में फ्लक्चुएट करता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 30, 35, 40 रहता है। दिल्ली में तो पपेट लोग बैठे हुए हैं, कठपुतली बनाए गए हैं। जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, महान कठपुतली हैं, उन्हें चाहे जैसे नचाया जा सकता है। अब ये एक मैं पुरानी बाइक से ट्रेवल कर रहा हूँ। ये जो स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, सब दिख रहा है। और ये 2010 की होंडा बाइक है, हीरो होंडा। इस बाइक की अपनी एक अलग ही खासियत है, एवरेज बहुत अच्छा देती है, बैलेंसिंग पावर बहुत अच्छा रहता है इस बाइक का। छोटे बच्चे साइकिल चलाना सीख चुके हैं तो पूरी फैमिली का ध्यान रखती हैं ये बच्चियाँ। धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं तो पढ़ लिख के आगे JNU DU बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके देश का, स्टेट का, राज्य का, गांव का, शहर का नाम उज्ज्वल रोशन करते हैं। और खेतों में धान लहलहा गए हैं और ये छोटे लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। और इस समय शाम को 2-3 बजे के बाद हमारे उत्तर भारत में जितने भी युवा हैं 10 साल से लेकर 16 साल 17 साल तक लगभग सभी शाम को घूमने के लिए निकल जाते हैं। कोई 4 बात करने के लिए निकल जाता है, कोई एक्सरसाइज करने के लिए निकल जाता है, कोई रील देखने के लिए पुलिया पे, नहर पे, खेत में, खलिहान में, कहीं कोने चुपके बैठ के फ़ोन देखता है, तो कहीं कोई बात करता है दोस्तों से, तो कहीं कोई जाके पढ़ता है कोने में कि कोई देख न ले। मैं कुछ इसी तरह था कि चोरी अपने 10 से 16 साल की उम्र में 1 बजे निकल जाता था दोपहर में, ठंड के सीजन में, जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती थी। तो एक घर था हमारे खेतों के बीच में जिसमें कोई नहीं रहता था, 1980 का बना घर था, तो उसके आसपास छाँव भी थोड़े होते थे। तो वहीं बैठ के मैं भारत के कुछ करंट अफेयर्स पढ़ता था। कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए थी तो वहाँ पे जाके मैं पढ़ता था। वो चीज़ें आज भी याद आती हैं कि वो 2018 में 19 में पढ़ने का हौसला अभी भी है। और यहाँ पे बिना हेलमेट के लोग चल रहे हैं। देखिए ये सड़क, यहाँ पे कुछ गड्ढे ज़्यादा है, गड्ढे को तो हटाना चाहिए। और यहाँ पे जहाँ हर एक मार्केट में ठेके की मार्केट आ जाती है, आपको देखने को मिल जाएगी। ठेके पे देसी व शराब मिल जाती है जो कि नहीं पीना चाहिए लोगों को, लेकिन फिर भी पीते हैं। जैसे बिहार में शराब बंद है तो
जो शराब यूपी में 70-80 रुपये की मिलती है, वही शराब बिहार में 100-150 पहुँच जाती है। जितना आप अंदर जाएंगे वैसे ही शराब महंगी होती जाएगी। शराब को कतई नहीं पीना चाहिए, इससे आपका मानसिक संतुलन खो बैठता है अधिकांशतः। बगल में मार्केट है और मार्केट में मछली, अंडा, मुर्गे, वेज नॉन वेज सब चीज़ें बिक रही हैं। यहाँ पे भी काफ़ी गड्ढे हैं। लोग यहाँ पे इतने एक्टिव नहीं होते, प्रोटेस्ट नहीं होते। मुझे इन सड़कों पे चलने के बाद ये एहसास हुआ कि जो टैक्स पेयर है सबसे ज़्यादा काम उन्हीं के लिए होता है। जैसे आप नोएडा की बात कर लो, दिल्ली की बात कर लो, मुंबई की, इंदौर की, ग्वालियर की, बेंगलोर की, तमिलनाडु की, चेन्नई की या कलकत्ता की, जो जितना बड़ा टैक्स पेयर है सरकार उन्हीं का ध्यान देती है। वही लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वही लोग अपने पैसे का सही उपयोग करना भी जानते हैं। यहाँ तो सिर्फ सो कॉल्ड रोड के लिए गड्ढे भरी सड़क बनी ही रह जाती है सालों साल तक। और ऐसे सड़कों पे चलना यानी अपनी गाड़ी, जो बाइक, कार जिससे आप चल रहे हैं उसके लिए बहुत परेशानी हो जाती है। और सामने एक मेला है, कुछ बंदे मेला देख के घूम के आ रहे हैं। हाय 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 हाय, स्टूडेंट्स हैं शायद, ये हाय हाय कर रहे हैं। देख रहे हैं भाई साहब क्या गड्ढे हैं भाई। माय गॉड, ओ माय गॉड, सेव सेव सेव। मैं यहाँ पे थोड़ा लड़खड़ाया बाइक से। इतने गड्ढे हैं कि कुछ पूछो मत इस सड़क पे कहीं कहीं। हाय छोटू, हाय 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 दीदी, हाय सिस्टर। लोग यहाँ पे क्लास हो रहे हैं। ये मंदिर फिर देखने को मिल गई। मैंने आपको बताया था कि हर एक कोने पे आपको मंदिर देखने को मिल जाएगी।
ये सड़क के बगल बगल गड्ढे हो गए। हाँ, बिना हेलमेट के लोग 99% ट्रेवल कर रहे हैं भाई। वही चीज़ है, खुद अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं लोग। और बहुत सारे छात्राएँ सामने से आ रहे हैं और बाई साइड में क्या गड्ढा है, गड्ढे में पानी भी है। रात को कोई तेज़ आएगा तो संभवतः गिर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है उसकी। मुझे आज भी याद है जो ये ऊपर वाले बड़ी इलेक्ट्रिसिटी के खंभे गड़े हुए हैं। जब हम लोग स्कूल जाते थे तो ये चूई 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 बोलती थी और मैं इसके नीचे खड़े होकर बहुत अट्रैक्टिव महसूस करता था जब मैं कक्षा 6, 7, 8 में मछली शहर साइकिल से स्कूल जाता था।
और सूरज अपने ढलान की तरफ पहुंच रहा है। और ये लाइट मुझे बहुत अट्रैक्टिव रहती थी। यहाँ पे गाड़ियों का, मेरे बाइक का डिसबैलेंस थोड़ा सा हुआ, जिससे मैं झाड़ियों के साथ साथ चल रहा हूँ, अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। पीछे के लोग देख रहे हैं। और ये छोटे छोटे घास उग जाते हैं, इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। मैं बचपन में 6 से 8, फिर शाम को 2 से 4 बजे के बीच में इन्हीं घासों को तोड़ फोड़ के एक्सरसाइज किया करता था। बड़ी वाली पुलिया हमारे गांव में एक थी नहर पे, उस पुलिया पे आज भी जाने का सौभाग्य मिलता है, तो वहाँ देखता हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और सूरज क्या खूबसूरत दिख रहा है। एक्चुअली सन इज जी टाइप ऑफ सीक्वेंस स्टार। सन एक ऐसा स्टार है कि जो खुद अपनी लाइट इमिट करता है, और हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ सूरज है। कितना खूबसूरत लग रहा है सूरज की दमदमकती हुई प्रकाश में। और ये भैंसाहा का पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का। इंडियन ऑयल का मुख्यालय गाइस आई थिंक 100% श्योर नई दिल्ली में है। और एक भारत पेट्रोलियम है जो भारत के छोटे छोटे इलाकों में भी है, उसका मुख्यालय मुंबई है। इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम दो ही बहुत बड़ी नवरत्ना कंपनीज हैं सरकार की, सरकार और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत अधिक पूरे देश में फैली हुई हैं। दत्ता जी ठंडी लेके कहीं जा रहे हैं, और मुझे लगता है ये लोग हेलमेट पहने नहीं, मेरा अनुमान गलत नहीं होगा। हेलमेट इधर तो लोग पहनते ही नहीं हैं अधिकांशतः। और सड़क पे आपको कहीं कहीं पे बैल गाय दिख जाएंगे, और ये शायद बैल ही है, क्रॉस कर रहा है। और दत्ता जी आगे जा रहे हैं। ये एक समय स्कूल था 2000 के आसपास, हमारे पूर्वज बताते हैं। और नमस्ते दत्ता जी, नमस्ते। दत्ता जी ने शायद उन्हें अंकुश लगा हो, पर मन मन में शायद आशीर्वाद भी दिए होंगे कि कोई तो है कुछ पूछ के गया, शायद ये हो सकता है। अभी सामने एक बाजार आने वाली है जो दिखने स्टार्ट हो गई है, जिसे बिलरा की बाज़ार कहते हैं। इस बाज़ार में चिंतामणि की एक दुकान है जो काफ़ी फेमस है छोले समोसे पकौड़े के लिए, दाएं साइड पे है। और मेरे दोस्त अखिलेश और आशुतोष और आशीष का घर है। ये चिंतामणि की दुकान गई साहब। ये बिलरा बाज़ार है। और हमारे एक प्रिंसिपल थे RK सर, उनका घर आगे से जो मेड है लेफ्ट साइड दिख रहा है, बाई साइड वहीं जाता है। यहाँ पे नारायण का आकाश ये देख के अच्छा लग रहा है कि जहाँ पे कभी मैं गुजरा था, आज उन्हीं को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक अनुभूति अपने लिए और उन लोगों के लिए जागृत कर रहा हूँ जहाँ पे कभी मैं गुजरा था। और यहाँ पे ये सारे कुत्ते सोए हुए हैं, और मैन्युफैक्चरिंग के काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बाप रे क्या कट्टे हैं। फिर से गाड़ी डिसबैलेंस हुई और मैं कांटे में जा फंसा। अरे छोटू ऐसे गाड़ी नहीं चलाते। छोटू अपनी, हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं वो साइकिल को गाड़ी बोलते हैं, तो मेरे भी ईश्वरी मुख से गाड़ी ही निकल गया, पर वो साइकिल थी। और देखिए फिर से बिना हेलमेट के आगे वाले जा रहे हैं। पीछे वाले भाई साहब आपको थैंक यू, दिल से सलाम है। हेलमेट पहनना हमारा परम कर्तव्य है। सड़क की दोनों साइड मुझे सवाना जैसी खास प्रतीत हो रही है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं इथोपिया, सूडान, साउथ सूडान, युगांडा, केन्या, तंजानिया, मोजम्बिक के रास्ते से गुजर रहा हूँ, जहाँ पे ये घासें दिख रही हैं। ओ सूरज को देखो भाई, क्या सूरज दिख रहा है, कितनी अच्छी लाइट आ रही है। हाय छोटी बच्ची है, अपने आप को एडजस्ट कर रही है। इस दुनियावी माहौल में एडजस्ट करना भी उचित है। और यहाँ पे कार की धुलैया हो जाती है। ये पुराने इंडस सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे कुछ मकान दिख गए, जिसे डाउट बोलते हैं, DOUBT।
मैंने हाल ही में पढ़ा, इसके रीछ बोलते हैं। पहले मुझे लगता था कि ये टूटी फूटी लकड़ियों को बना के घर बनाया जाता है, पर इसका मतलब होता है लीपापोती, यानी जैसे घर में लीप पोत के कच्ची दीवारों को बना दिया जाता है, वैसे इसे DOPT का मतलब होता है डाप्ट, कुछ भी बोलिए आप, प्रोनाउंसिएशन है तो वो यूज आ जाता है। अब यहाँ पे घासें हैं, जिसे कुछ घासों को हमारे यहाँ गार्डर बोलते हैं। गार्डर ये उसकी प्रजाति की घास है। गार्डर बहुत प्रचलित है। अब हम बधवा बाजार के करीब पहुँच रहे हैं और SP सिंह इंटर कॉलेज एक है छोटा सा, उसको क्रॉस कर रहे हैं और सूरज चमचमा रहा है। धान की खेती में पीलापन आ गया है। बकरे भैंस गाय बच्चे सब अपने आप में एंजॉय कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। और इस साइड में कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। और हमारे ग्रामीण इलाके के बहुत प्रचलित इंसान विजय श्याम यादव का घर बाएं साइड वाले रास्ते पे है। फिलहाल वो जिला पंचायत के उम्मीदवार हैं और ये बहुत पुराना रामगढ़ का विद्यालय है, एक सरकारी विद्यालय है। हमारे दादा उदा सब लोग यहीं पे पढ़े थे। दाएं बाएं साइड में है। ओ माय गॉड, ये मुझे लगता है कि ओ माय गॉड, बिल्ली बिल्ली बिल्ली, हो भाई साहब तो टच के रुक गए। अब मैं बाइक से हूँ, मुझे रुकना चाहिए, लेकिन मैं क्रॉस कर रहा हूँ। हमारे यहाँ अपशगुन माना जाता है, बिल्ली रास्ता काटती है, तो पर मैं ये क्रॉस कर लिया और बिल्ली ने रास्ता काट दिया था और मैं जस्ट उसे भी क्रॉस कर रहा हूँ।
क्या खूबसूरत दृश्य देखने को यहाँ पे मिल रहा है। गाइस प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। ये मेरी एक अनुभूति है, शायद आपको पसंद आई हो, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ 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 लोगों तक पहुँचाइए। ऑक्सफोर्ड स्कूल का बोर्ड है ये, बधवा की वो शान और शौकत है। जब कभी भी इस रास्ते वाले के लोग गुजरे, अगर उन्हें कभी देखना हुआ तो ये रास्ते का ब्लॉग आप देख सकते हैं। ये कुछ गार्डन कंटिन्यू देखने को मिल जाएगा। और हम बधवा बाजार की जस्ट करीब पहुंच रहे हैं, जहां से नेशनल हाईवे 731 भी स्टार्ट हो जाती है। उस हाईवे के थ्रू हम लोग जंघई से मछली शहर, फिर जंघई से भदोही, भदोही से बनारस के लिए भी जाया जाता है। ये हमारा विद्यालय था रामबली स्कूल, जहाँ पे मैंने 1 से लेकर 5 तक पढ़ाई की थी। एक्चुअली मैं प्राइमरी स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए भी पढ़ता था और इसमें भी पढ़ता था, ताकि नवोदय के लिए प्राइमरी में हो जाए, पर आज तक नवोदय में कभी क्वालिफाई नहीं हो पाया। मैं एक लोअर मीडिएटर था। ओ माय गॉड, मार्केट में पहुंच गए हैं। कोई समोसा खा रहा है, कोई पानी खड़ा होके पी रहा है, और ये बच्चे यूथ है कुछ खड़े होके देख रहे हैं। और जस्ट यहाँ पे बोर्डिंग लगा हुआ है कि कितने कितने डिस्टेंस पे क्या है। और बनवा पहुँच